नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आपको पता है कि दक्षिण भारत में 3 साम्राज्यों का उदय हम लोग पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में एनसीईआरटी सतीश चंद्र, डॉक्टर सतीश चंद्र जी के, ठीक है, जो कि इसके राइटर हैं। आपको पता है कि आजकल हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ही चल रहा है। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि दक्षिण भारत मतलब होता क्या है। निचला भारत का नक्शा में सबसे नीचे जब आएंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रतिहार पढ़ चुके थे, ठीक है, पाल पढ़ चुके हैं, ठीक, पाल पढ़ चुके हैं अभी हम लोग, ठीक। उसके बाद अभी हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रकूट, ठीक। पाल वंश के बारे में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रकूट, यहाँ ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रकूट है और राष्ट्रकूट के बाद हम लोग चोल देखेंगे। तो देख लीजिए, ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। राष्ट्रकूट का जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पूछता है कि राष्ट्रकूट किस नदी के किनारे है, तो कृष्ण नदी। आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक। और देखिए चोल, तमिलनाडु वाला हिस्सा में चोल साम्राज्य, ठीक है। चोल साम्राज्य, तमिलनाडु, ये तीनों आपको मैप में याद रखना है, ठीक है। आज का महाराष्ट्र राष्ट्रकूट, आज का तमिलनाडु, ठीक है, चोल साम्राज्य। देखिए कावेरी नदी है, देखिए तंजौर में है ना, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है ना, जो चोल राजाओं के, जब चोल राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चलिए आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रकूट, ठीक है। देखेंगे पहला राष्ट्रकूट पाल वंश, आप लोग देख चुके हैं, जिसकी स्थापना गोपाल ने किया था। देखिए उत्तर भारत पर जब पालों और प्रतिहारों का शासक था तो दक्कन पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसका संस्थापक, सबसे अच्छा संस्थापक, जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसने अपनी राजधानी, देखिए इसने अपनी राजधानी सोलापुर, ठीक है, के पास मान्य खेत को, सोलापुर के पास मान्य खेत को बनाया था। तो राष्ट्रकूट की राजधानी कौन हो गई, तो मान्य खेत, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ देख ले, फिर राष्ट्रकूट बेंगी के चालुक्य तथा, देखिए राष्ट्रकूट बेंगी के चालुक्य तथा दक्षिण में कांची के पल्लवों और पांड्यों के खिलाफ बराबर युद्ध करते थे, ठीक है। ये जानकारी के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब राष्ट्रकूट के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए वो देख लीजिए आप लोग। देखिए कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय एवं अमोघवर्ष एवं कृष्ण तृतीय और कृष्ण फोर्थ। इसमें आपको कृष्ण 1 याद रखना है, ध्रुव याद रखना है और गोविंद याद रखना है, ठीक है। गोविंद तृतीय, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। दंती दुर्ग तो आपको पता है, जो राष्ट्रकूट की स्थापना की है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, गोविंद तृतीय के बारे में पढ़ लीजिए। 793 से 804 ईस्वी, 793 से 804 ईस्वी याद रखना, ठीक है। कौन, गोविंद तृतीय का काल था। कनौज के नाग भट्ट द्वितीय के खिलाफ मालवा पर, ये कटा है, मालवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये मालवा पे अधिकार कर लिए। केरल, देखिए केरल चोल पांडव को भयभीत किया, ठीक है। केरल और चोल के पांडवों को भयभीत किया, कौन, गोविंद तृतीय। याद रखेगा, नाग भट्ट को हराया था कौन, गोविंद तृतीय। पूछता है कि नाग भट्ट को किसने हराया था, तो गोविंद तृतीय ने हराया था, ठीक है। अल मसूदी भारत आया था इसी के समय। पूछता है कि अल मसूदी अरब का था, अरबवासी अल मसूदी, देखिए अरबवासी अल मसूदी किसके काल में भारत आया था, तो किसके काल में आया था, गोविंदा तृतीय के काल में, ठीक है। अब अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ लीजिए। अमोघ वर्ष 814 से 878, ठीक है। यह 64 वर्ष तक, देखिए 64 वर्ष तक राज्य किया। तुंगभद्रा नदी, पता है ना, तुंगभद्रा नदी में मैंने देखा है कि तुंगभद्रा नदी ऐसे नीचे से आ रही थी, ठीक है। तुंगभद्रा नदी में जल संधि लिया था, ठीक है। तुंगभद्रा नदी में, माफ कीजिएगा, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया था। जल समाधि का मतलब आत्मदाह करना। युद्ध पर धर्म और साहित्य को वरीयता देता था। पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट का वो कौन सा शासक था जो युद्ध पर धर्म की वरीयता देता था, ठीक है। तो कौन देता था, अमोघवर्ष। यह एक कन्नड़ लेखक था,
याद रखिएगा अमोघ वर्ष से कन्नड़ लेखक था, ठीक है। जो काव्य शास्त्र पर पहली पुस्तक लिखा था कौन? कविराज मार्ग। सबसे इसकी पहली पुस्तक कौन है? कविराज मार्ग। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। रुकिए दोस्त, थोड़ा पूरा कम ही कर लेते हैं, कम ही इतना ही है, चलिए थोड़ी जो हुआ सो हुआ, ठीक है। इसके काल में अनेक विद्रोह हुए। ये तो कोई ज़रूरत नहीं है कि विद्रोह हुए कि नहीं हुए, राजा है तो विद्रोह होगा ही होगा। इसके मृत्यु के बाद साम्राज्य का उत्थान, इसका पोता इंद्र तृतीय, याद रखिएगा अमोघ वर्ष का पोता इंद्र तृतीय 915 से 927 ने बागडोर संभाला। ये अपने भाषा में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्रुवा की पारी आ गई, ठीक है। ध्रुवा फर्स्ट, यह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक था। बहुत बार एग्जाम में आता है, जो कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, पूछता है कि राष्ट्रकूट के तरफ से कौन सा ऐसा शासक था जिसने कनौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो कौन था दोस्त? ये ध्रुवा था, ठीक है। ध्रुवा 1। कृष्ण तृतीय की पारी आ गई 934 से 963 ईस्वी। यह अंतिम शासक था इस वंश का, माने अंतिम शासक था राष्ट्रकूट वंश का। संस्थापक दंतिदुर्ग और अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था, ठीक है। ये बात सिर्फ आपको इतना याद रखना, ठीक है। यह तंजावुर के चोल राजाओं से, देखिए तंजावुर के चोल राजाओं से भी युद्ध किया था। यह चोल राजा परंटक प्रथम को 949 में हराया। यह एक विजय स्तंभ, देखिए यह एक विजय स्तंभ और मंदिर भी बनाया था, ठीक है। इसी के दरबार में कन्नड़ कवि, ये आपको याद रखना है, इसी के दरबार में कन्नड़ कवि पोन, याद रखिएगा पोन, मतलब पोन रहते थे, जिसने शांति पुराण की रचना की। पोन शांति पुराण की रचना की, ठीक है। ये बात आपको एकदम 100% याद रखना ही रखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए। कृष्ण प्रथम क्या किए हैं भाई? यह है एलोरा के प्रसिद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यह एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसे औरंगाबाद महाराष्ट्र एकाशम मंदिर भी बोलते हैं। पूछा जाता है एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम है, ठीक है। धर्मपाल को भी हराया। पूछा जाए धर्मपाल कौन था? अब इसका हम नहीं बताएंगे क्योंकि अच्छा शायद आपको पढ़ाया नहीं है। चलिए धर्मपाल के बारे में परचिन जब पढ़ाएंगे तो इसमें पढ़ाएंगे धर्मपाल कौन था। तो धर्मपाल जो था गुप्त वंश का एक शासक था, ठीक है। कृष्ण को धारावर्ष भी कहते हैं, याद रखिएगा कृष्ण को धारावर्ष भी कहते हैं। राष्ट्रकूटों को तैलप तृतीय, कल्याणी चालुक्य ने राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त कर नए वंश की स्थापना की, ठीक है। ये कर्क को हराया था, ठीक है। कर्क को हराया था। किसको हराया था? कर्क को हराया था, राष्ट्रकूट के राजा, ठीक है। कर्क को तैलप द्वितीय ने हराया था, जो चालुक्य वंश का शासक था, ठीक है। यह शैव वैष्णव जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े थे, ठीक है। शैव जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े थे, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया, ये आपको मैं बता दें कृष्ण प्रथम। गुफाओं का संबंध पूछता है, 1 से 12वां गुफा किससे संबंधित है दोस्तों? 1 से 12 तक का गुफा का संबंध होता है जो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। 13 से 29 हिंदू के लिए है, 30 से 34 जैन के लिए। पूछता है कि जो एलोरा के गुफाएं बनाया गया है महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा गुफा किस धर्म को समर्पित है? तो सबसे ज़्यादा गुफा वो हिंदू धर्म के लिए समर्पित है। आपको एकदम 100% ये बात याद रखना ही है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा है। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अन्यथा राष्ट्रकूट के बारे में तो पढ़ने के लिए बहुत से है, लेकिन क्या फ़ायदा है पढ़ के जब आएगा ही नहीं। पढ़िए वही कि जो आ रहा है। देखिए एलोरा गुफाओं का उल्लेख सर्वप्रथम फ्रांसीसी, याद रखना है कौन?
सर्वप्रथम फ्रांसीसी यात्री एविन, याद रखेगा एविन ने किया था। पूछा जाता है कि एलोरा गुफाओं का उल्लेख सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी यात्रा ने किया था, किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? एवियन ने किया था, याद रखना, ठीक है। एलोरा गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह रूप दिखाया गया है, याद रखिएगा 15, ये बहुत जरूरी है, ठीक है 15, ठीक। आदि पुराण का लेखक जिन से नोट में याद करिएगा, गणेश सागर संग्रह के लेखक, ठीक है, माधवीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तापना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। पूछा था कि ये कवि किसके दरबार में रहते थे? ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ठीक, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए गुर्जर प्रतिहार है, पाल है यहाँ पे, ठीक है। आइए राष्ट्रकूट है और ये चोल है, देखिए यही है तुंगभद्रा नदी, यही है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। कावेरी नदी देख सकते हैं, तंजौर यहाँ है, ठीक है। आगे जब चोल पढ़ेंगे तो चोल के बारे में, तंजौर के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब रहा बात, देखिए इतना से तो आप समझ सकते हैं बस, इससे आगे इसमें मैप में आपके लिए कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य। देखिए वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि जब जो एग्जाम से रिलेटेड है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा इधर उधर का पढ़ाना होता तो वीडियो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और इसको बोर्ड पे लिख के पढ़ाना थोड़ा बहुत कठिन होगा दोस्त, ठीक है। इसलिए इसको इस तरह पढ़ना, आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने का चेहरा क्या देखना है, नोट्स बना लीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा आप खुद से भी। अब पढ़ने के बाद एक बार प्रैक्टिस सेट खुद लगा लीजिएगा, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या गलत पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं, या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, ठीक है। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को, बाय बाय।